नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता के लिए घमासान मचा हुआ, जिसके लिए हर संभव दावे चले जा रहे हैं। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत से लेकर वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रताप सिंह खचरियावास जैसे दिग्गजों के सामने खड़े कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लेकर राह आसान कर दी है। इतना ही नहीं, करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बसपा, आम आदमी पार्टी, एआरएल सहित कई अन्य छोटे चुनाव मैदान पर उतरे उम्मीदवारों ने कांग्रेस और बीजेपी के लिए दिग्गज के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही। यही वजह है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां किसी तरह से कोई आकोश कहर नहीं करना चाहती और कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज और नेता अपने सामने खड़े निर्दलीय और छोटे नेताओं के सामने उम्मीदवारों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किंग मेकर बनने का सपना लेकर चुनावी मैदान में उतरी बसपा, एआरएल, बीटीसी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को साध कर अपनी राह आसान बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों ही जुटे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 2 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अब तक छोटी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन करने के बाद अपना पर्चा वापस ले लिया। नामांकन अगर वापस नहीं लिया गया तो अब समर्थन का ऐलान कर दिया गया। सबसे ज़्यादा मैदान छोड़ने वाले प्रत्याशी बसपा के 1 दर्जन के करीब सपा और बसपा उम्मीदवारों ने कांग्रेस या फिर बीजेपी के समर्थकों का ऐलान कर दिया। जिसके अलावा 3 प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल एआरएल के हैं, तो बाकी अन्य प्रत्याशी ऐसे ही हैं जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने वोटिंग से पहले मैदान छोड़ दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर और जोधपुर शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान पर उतरे हैं। गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान पर उतरे 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। साज बैनन, महेश दीपक मंत्री और सुरेश जैसे निर्दलीय प्रत्याशियों को गहलोत मनाने में सफल रहे। इसी तरह से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपनी परंपरागत सीट झलरापाटन से मैदान पर है। झलरापाटन से वसुंधरा राजे ने सामने इस बार बीजेपी के शैलेंद्र यादव और अजय कुमार के निर्दलीय तौर पर नामांकन भरा था, लेकिन उन्हें वसुंधरा राजे मनाने में कामयाब रहे। इन दोनों ही बीजेपी नेताओं ने चुनावी मैदान में उनके सामने समर्थन दे दिया है। वहीं हवा महल सीट से बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान पर उतरे तरुषा परारा के नाम वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पप्पू कौशिक कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू को मनाने का काम सीएम अशोक गहलोत ने किया। उधर उदयपुर वाटी सीट पर पिछली बार बसपा के राजेंद्र गुढ़ा जीते थे, तो इस बार शिवसेना से मैदान में है। बसपा प्रत्याशी संदीप सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी भगवान शर्मा और सैनी समर्थक दे दिया और अपना पर्चा वापस ले लिया है। आपको बता दें दर्शकों कि जिस प्रकार से राजस्थान के चुनाव में इस वक्त घमासान मचा हुआ, ऐसे में सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जो निर्दलीय नेता थे उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कुछ ने पर्चा वापस ले लिया है तो कुछ ने समर्थन देने की बात कही थी। आपको बता दें कि इस बार राजस्थान का चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है और इस बार का राजस्थान चुनाव बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये 2 पार्टियां कांटे की टक्कर के साथ राजस्थान पर जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार वसुंधरा राजे से लेकर दिया कुमारी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और राजस्थान में चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियां लगातार चुनाव जीतने के प्रयास में लगी हैं, तो कौन सी पार्टी आखिरकार राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी बन पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।